लेट्स कंटिन्यू। हम लोगों ने पहले कुछ पढ़ रखा है, पिछली क्लास में कुछ थ्योरी पढ़ी थी ना, थ्री टाइप का था। अब इसमें अगला टॉपिक बुक में आपके दिया गया इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड लोन बाय फर्म। मतलब या तो पार्टनर फर्म को लोन देगा या फर्म पार्टनर को लोन देगी। तो इलस्ट्रेशन लेके समझते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा चैप्टर ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इसी की ज़रूरत सबसे आगे, सबसे अधिक पड़ेगी आगे। एक इन्होंने दिया है, क्वेश्चन लिखा है, अखिल एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। कौन है? एक अखिल है और एक भारत है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR कितना है? 2:3 विद कैपिटल 2 lakhs एंड 1 lakhs रिस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल कितनी है? ये क्या था? PSR। और इनकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख और 1 लाख। मैं बहुत स्लो मोशन में इसको पढ़ाऊंगा चैप्टर को, ताकि समझ में बहुत ढंग से आए, जल्दी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑन 1 अक्टूबर 2022 डेट लिखा है 1/10/2022। अखिल एंड भारत गेव लोन फर्म को। इन दोनों लोगों ने लोन दिया है। कितना लोन दिया है? 4 lakhs और 2 lakhs। ठीक। द पार्टनर्स हैव नॉट एग्री टू रेट इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बाय द पार्टनर। पार्टनर की कोई सहमति नहीं हुई कि इन लोन पर कितना इंटरेस्ट देना है। तो अब मुझे क्या याद आता है? पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? 6% इनको इंटरेस्ट दे देना है। मैं सही हूं या गलत? गलत हूं। 6% क्या? 6% पर एनम कंप्लीट शब्द है, मैंने इसीलिए लिखा था 6% पर एनम। ठीक है, अब सही हुआ। यहाँ पर एनम मतलब टाइम पीरियड भी लग गया। अरे 6% क्या, चाहे जितना लोन होगा उसका 6% दे देंगे? नहीं, उसका कैलकुलेशन ईयरली करेंगे। देखो डेट लिखा है 1/10/2022 से। ठीक, आगे बढ़े। Determine the amount of profit loss for the year ended 31st March 2013 in each of the following cases। उन्होंने कहा है, क्या कहा? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड। क्या बताना हमको? प्रॉफिट बताना है या लॉस बताना है? ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। मैं क्वेश्चन करने की अप्रोच भी साथ में बता रहा हूं। पार्टनरशिप बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन जो लोग पढ़ने का तरीका अख्तियार करते हैं, क्लास में पढ़ा होगा, मैडम या सर ने पढ़ाया होगा, कितना समझ में आया होगा। कुछ लोगों को गलत फहमी होती कि मुझे समझ में आ गया है, और करते रहते हैं। चूंकि कई क्वेश्चन किए, इधर से इलस्ट्रेशन किया, आगे से क्वेश्चन किया, आ गया। थोड़ा सा नहीं आया, मैडम से पूछ लिया, मैडम ने बता दिया, हो गया, उनका टिक हो गया कि आ गया। आगे चलते ही पता चलता कि नहीं आया। फिलहाल मुझे उस पर बहुत नहीं जाना है। इन्होंने 3 केस बताया है। केस 1, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 25,000। पहला केस क्या है? इस इंटरेस्ट को आने के पहले का जो प्रॉफिट है 25,000 है। दूसरा केस क्या है? प्रॉफिट इसके पहले आने का 15,000 है। और तीसरे नंबर पर हमारा लॉस बिफोर, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज 25,000। और तीसरे, ये दोनों प्रॉफिट थे और ये लॉस है। 3 घटनाएं बताई गई हैं। बात समझ में आ रही है या डाउट है? फटाफट से बताइए, बात क्लियर है या डाउट है? हाँ, क्लियर है?
तो पीएसआर की कोई जरूरत है नहीं, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया। क्या मुझे इस कैपिटल का कुछ करना है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में इतने इनपुट ध्यान देना है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लोग ये फटाफट सब कुछ करने लगते हैं। ये गलती मैंने भी करके दिखाई है, मुझे पता था इसकी जरूरत नहीं है, लिखा क्यों है। हम ऐसे ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। आपको क्वेश्चन रीड करने का टाइम दिया जाता शायद पेपर में ना, तो जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे होते हैं तो वहां पर महत्वपूर्ण क्या होता है? महत्वपूर्ण ये है कि मुझे किस इनपुट पर काम करना है। वो पता कैसे चलता है? वो पता चलता है क्वेश्चन से। क्वेश्चन का मतलब वो जो पूरा लिखा हुआ वो मैं क्वेश्चन नहीं कहता हूं, मेरी बात को समझ लेना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वो पूछा गया है कि आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा, मैं फिर से, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। क्लियर? तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या मुझे पीएसआर की जरूरत है? नहीं, पीएसआर की जरूरत तो तब पड़ती है जब मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो नहीं पूछा ना। कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे या कुछ करेंगे, कैपिटल अकाउंट तो बनवाया नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, इस पर जो ब्याज लगेगा उसकी वजह से हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो निकालते हैं 4 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, इतना परसेंट है, ध्यान से देखना है। आगे ये कितने दिन का? ये तो पर एनम था, तो इसका मतलब 1 महीने का कितना होगा? इंटू डिवाइडेड बाई 12, और ये कितना? 6 महीने इंटू 6। क्लियर? अब हम निकाल सकते हैं ये कितना हुआ हमारा, ये क्रॉस हुआ है, इससे क्रॉस हुआ, ठीक। कैलकुलेट करके देखो, ये 6 से ये 2 बचा, ये 3, ये 1 हो गया, कितना हो जाएगा? 12,000। ये किसको दिया जाएगा? अखिल को, ए को। बी का कितना है? 2 लाख निकालने की जरूरत है। हाँ, पहला कर रहा हूं तो मैं निकाल देता हूं, नहीं जरूरत नहीं थी, मतलब आपको तो पड़ेगी, मुझे जरूरत नहीं, मैं बार बार ऐसे नहीं करूंगा। मैं कह देता 4 लाख पर अगर इतना 12,000 आया है तो 2 पर कितना आएगा? क्योंकि टाइम भी दोनों का सेम, अगर टाइम अलग होता तब सोचने की बात थी। इंटू 6/12 इज इक्वल टू, वैसे कैलकुलेट होगा, अब मैं इतना तो नहीं कैलकुलेट करूंगा फिलहाल, कर लेना आप, 18,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ब्याज लग रहा, इंटरेस्ट लग रहा है, वो कितना है? 18,000। तो पहले केस में 25,000 हमारा प्रॉफिट था, तो हम क्या करेंगे? 25,000 माइनस 18,000 कितना निकल करके आ रहा है? 7,000 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे केस में। बताइए क्या करना है? 15,000 माइनस 18,000, अब कितना हुआ? -3,000। दिस इज कॉल्ड लॉस। व्हेन प्रॉफिट गोज नेगेटिव दैट इज कॉल्ड लॉस। ठीक है, ये लॉस है, ये तो फिगर नहीं लिखा, 25,000 थी ना, 25,000 माइनस में है, लॉस का मतलब ही माइनस हुआ अगर मैं प्रॉफिट के टर्म से बात करूं। इसी में से मैंने 18,000 और माइनस कर दिया, -43,000। अब ये क्या कहलाएगा? ये भी लॉस कहलाएगा। तो हम लिख देंगे, आप लॉस की भाषा में लिखना इसको, कितना लॉस है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं ना? अब देखो, मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करके दिखाता हूं, आपकी बुक में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पूछा है। अब मैं उसका 2 सवाल 4 सवाल कोई क्वेश्चन कराऊं, वो इलस्ट्रेशन आप खुद करिएगा, डाउट होगा तो पूछना है। इसी को मैं उसमें अकाउंटिंग में भी कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे? यहाँ इंटरेस्ट निकाला हमने, दिख रहा है ना ये। तो जब आपको पीएल यहाँ कहीं बना हुआ होगा, देखो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा,
ये कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है? जो हम पहले पढ़े वही वाला है या दूसरा कोई है? बताओ। वही वाला है, पीएल तो वही होगा ना। ये तो इसका एक्सटेंशन जो है पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है। तो यहाँ कहीं पर हमारा टू नेट प्रॉफिट लिखा था मान लो, या टू प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आया है, या अभी हम निकाल रहे हैं तो 25 आया है, ठीक है ना। जो भी होगा, सपोज करिए को फिगर थी बाई सेल। लिखूं इतना डिटेल या रहने दूं? रहने देता हूँ, मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वाला पोर्शन उसमें तो पूछा नहीं जाएगा ज़्यादा, तो कुछ लोग इससे बोर होने लगते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ प्रॉफिट फॉर द फर्म, बहुत सही। इट इज अ एक्सपेंस, ध्यान से समझना, मैं इसीलिए, ये तो लोगों को जगाने के लिए गलत बोला जाता है। सीए इंस्टीट्यूट का एक स्लोगन है, क्या स्लोगन है? यह इस सुप्ते सुजागर, अगर आप सो रहे हैं तो जग जाएं, ठीक है ना। तो जब सवाल गलत पूछा और बच्चे ने हाँ हाँ कर लिया, समझ लो कि सो रहा है, मतलब वो जगते में ही सो रहा है, और इंस्टीट्यूट कहता है सोते में जगना चाहिए। क्लियरिटी आ रही बात की ना। तो मैं क्या लिखना था हमको, मैं भूल गया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, पार्टनर के द्वारा जो लोन दिया गया, अप टू पार्टनर्स की कैपिटल या उसका करंट अकाउंट, ये मैं पढ़ा चुका हूं। फिलहाल अभी आगे आएगा तो फिर से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पार्टनर को जो भी देना है वो उसकी कैपिटल में जोड़ देना। अगर कह रहे हैं कि उनको दिया गया, पेमेंट कर दिया गया, तो टू बैंक कर देना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू इज कैपिटल, कितने से है? 12,000 से, टू 20 कैपिटल, कितने से? 6,000। देखो मैं पहले ये वाली फिगर लिख लेता हूं, अब जो दूसरा बचा उसको टोटल करके। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इसको जोड़ने लगते हैं, वो टाइम अपना वेस्ट करते हैं। और यहां पर हमने लिख दिया 18,000। यहाँ पीएल में आकर के हम लोग लिख देते हैं और फिर इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करना तो आता है ना, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना, ये सीए उसमें जो है फाइनल अकाउंट में पढ़ रखा है। कैसे पढ़ा है? ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर दो। अरे दरवाजे को खींच के खोला है तो धक्का मार दो, धक्का मार के खोला तो खींच लो, बात सीधी सी है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, 18,000, और डेबिट क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट 18,000। क्लियर है या डाउट है? हाँ? अब वहां पर अगर मान लो उसको पैसा दिया गया होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर टू बैंक कर देते, कोई दिक्कत तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये तो मुझे देना ही देना है, क्योंकि इंटरेस्ट था। किस पर इंटरेस्ट था? लोन पर। एक और सवाल यहीं पर, एक और क्लेरिफिकेशन ध्यान से सुनना है भाई। मैंने क्वेश्चन तो इनका उठाया, लेकिन बात तो मैं अपनी भी बताऊंगा, जो मुझे बताना है, देर हो जाएगी नहीं बताते हैं। इसी क्वेश्चन में एक और बात लिखी होती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। जितना इनपुट था उसी इनपुट के साथ में एक और बात दे दी गई होती, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैडम इसीलिए इससे सवाल कम कराती, सर इसीलिए इससे सवाल कम कराते। मैं फैक्ट बता रहा हूं कि थोड़ा सा ये शायद बोर्ड ऑफ स्टडी में है सीए की, देख लेता हूं, कुछ ऐसा है आपके राइटर के साथ में। तो सवाल तो इनकी एफसीए, बीकॉम ऑनर्स, एफसीए, पीएचडी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडी। सही बात है, ये बोर्ड ऑफ स्टडी के मेंबर भी हैं। तो कुछ बातें तो वहां की यहाँ आती ही होंगी। अब भाई कुछ बात अगर आएगी तो उस तरीके का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, तो थोड़ा लोगों को दिक्कत होने लगती होगी। मैं यहाँ क्या क्लियरिटी करना, समझ में आ रही बात है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं क्या करता,
ध्यान से देखना, मैं यहां इंटरेस्ट निकालता, कितना हो जाता ये 40,000 ना, और इस पर कितना हो जाता 20,000, यही ना, और 40 और 20 कितना हुआ 60,000। 60,000 को मैं और माइनस करता, तुम्हारा लॉस हो जाता, यही तो करना था। नहीं, गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर को, ध्यान से सुनना, फिर से मैंने क्लास में पीछे पढ़ा चुका हूं मैं, इसीलिए मैं इसको फिर से पढ़ा रहा हूं। क्या? जो पार्टनर को, क्या पार्टनर को पार्टनर की हैसियत से देते हैं, वो कभी भी हमारे प्रॉफिट को नहीं डिक्रीज करता है, नेट प्रॉफिट उससे नहीं माइनस होता, मतलब वो पीएल में नहीं भेजा जाता है। तो इंटरेस्ट उसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो पार्टनर है, उसने पूंजी लगाई है। पूंजी क्यों लगाई? क्योंकि वो पार्टनर है। तो इंटरेस्ट जो कैपिटल पर दिया जाता है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है, ना कि पीएल में जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? शायद पीछे वाली क्लास भूल गई है। मैंने साफ शब्दों में वहां भी बताया है कि जो वो पार्टनर की हैसियत से पाता है उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, और जो अदर किसी हैसियत से उस पर अगर कोई खर्च किया जाएगा तो पीएल का पार्ट होता है। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो इसको ऐसे समझ लो, इसमें नहीं आने की और बात ही क्या है। कैपिटल पर ब्याज देना, लेकिन लोन पर ब्याज देना वो मनी लेंडर का काम किया है। बात समझ में आ रही ना? उसने एक बिल्डिंग किराए पर दे दिया फर्म को, अब उसको उसका किराया दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक्सपेंस में जाएगा, तो इसे पीएल में लेकर के जाएंगे। बात समझ में आ रही? जो पीएल में आइटम जाते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। दोनों कान खोल के सुनना, जो भी हम खर्च इस रूप में करते हैं कि पार्टनर नहीं, मतलब दूसरे किसी कैपेसिटी में उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस पीएल में चार्ज होना। हो सकता है राइटर महोदय कहीं लिखे हो इस बात को, और जो भी इसके बाहर देते हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, वो अप्रोप्रिएशन कहलाता है। अप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा करना। अब प्रॉफिट आ गया, अब इसको बांट रहे हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि बच्चे याद कर लेते हैं। जिसने याद कर लिया ना, मुझे जल्दी आज तक ऐसे बच्चे बहुत कम मिले हैं जिनको समझ में भी हो कि वो तो मैं आगे उम्मीद ये करता हूं, मैंने इस इलस्ट्रेशन 3 को करा दिया, तो इसमें 4 दिया गया है और 5 दिया गया है। मैं अभी इलस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, वो करना है खुद, मैं नहीं कराऊंगा। हाँ, समझ में नहीं आएगा पूछ लेना है। फिर अगला क्या, इसी में एक और बात हमने बोली थी कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। लो भाई, अब क्या कह रहे हैं? फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट फर्म टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को, ठीक है। अब पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं हम। अगर फर्म ने पार्टनर को दिया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं भाई, उसको क्या कहते? लोन, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए? कुछ तो बात होगी, कैसे बात बनेगी बताइए? पार्टनर की, अभी ड्राइंग की बात मत करो। अभी तो हम ये कह रहे थे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, अब हम कह रहे हैं फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। मान लीजिए किसी पार्टनर को 1,00,000 रुपए का लोन दिया, इस पे कितना ब्याज कैलकुलेट करेंगे? सर आपने तो पढ़ाया नहीं है। मैंने नहीं पढ़ाया है, सही बात है। तो जितना एग्रीमेंट होगा उतने परसेंट देंगे हम, और अगर एग्रीमेंट कुछ नहीं है तो ब्याज नहीं देगी, नहीं फर्म लेती है तो ब्याज नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि एक्ट में लिखा नहीं है।
सीधी सी बात, हमको टेंशन नहीं लेनी। कुछ लोग अब टेंशन में आ गए होंगे, क्या अरे जब फर्म को लोन देता तब तो हम ब्याज देते हैं और जब फर्म ने उसे दिया क्यों नहीं देंगे। आपको एक्ट में अपना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, एक्ट में जो लिखा है वही सही है, इतना मान करके पढ़ना है। लॉजिक लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा और काम भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो कहा गया वही सही है, एक्ट में ये धारणा होती है। तो यहां पर जो इंटरेस्ट होगा वो फर्म के लिए क्या होगा, अच्छी बात होगी, प्रॉफिट होगा, तो क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे। एंट्री करके दिखाऊं क्या, बताइए, कोई क्वेश्चन ले लूं उसी में एंट्री कर दूं ना। हाँ, ऐसे अलग से करने की कोई जरूरत है नहीं। इलस्ट्रेशन 6 है, देव जसपाल एंड प्रेम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस बराबर बराबर, मतलब इक्वली अंग्रेजी में लिखा है। प्रेम had taken loan from the firm on 1st January 2023 of rupees 5 lakhs. What general entry will be passed if rate of interest is not agreed? पहला क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, तो जर्नल एंट्री क्या होगी। कितना लोन लिया है, 5 लाख ना, 5 लाख लोन लिया है। नमूना क्या है इसका, नाम अभी देख लेंगे, ठीक है। लोन अमाउंट 5 लाख है। बोलो फटाफट से बोलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एग्रीड, एंट्री क्या करेंगे, है ही नहीं, तो एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री। फट से बोलो, कुछ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। क्यों मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी तो एंट्री नहीं होती है, नहीं होती। मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, जनरल एंट्री का पहला रूल बताया था कि जनरल एंट्री होती कब है, उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। बताइए, कैश ट्रांजैक्शन हो तब होती है। ऐसा मैंने नहीं पढ़ा होगा, मैं ऐसे बेवकूफी बात तो नहीं पढ़ाता हूं फिलहाल। मैंने कहा था, ध्यान से सुनिएगा फिर से बात को, मैंने इसीलिए कहा 12th का ये वाला चैप्टर में फिर स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सब भूल चुके हैं। जब भी मैं मेरे माइंड में हिट होगा कि ये रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है, वेदर इट इज रिकॉर्डेड और नॉट, पहला क्वेश्चन मन में यही आता है ना, तो हम बात सोचते हैं। क्या बात सोचते हैं, याद रखना, मैंने पिछली मतलब 11th की शुरुआत में पढ़ाया होगा, और तभी कहा था कि ये सभी चीजें हमेशा याद रखने वाली होती हैं। उसने पूछ लिया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो मेरा जवाब होगा व्हाट इज द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या थी, डिफिनीशन याद करिए, एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इनटू टर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि क्या ये ट्रांजैक्शन है, क्या ये इवेंट है, दोनों में से कुछ भी अगर हो, तब दूसरी बात आती है वेदर इट इज रिकॉर्डेड इन द मनी, क्या कहते हैं, वेदर इट इज मेजर्ड इनटू टर्म्स ऑफ मनी। तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही है, जब हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं जीरो आ जा रहा है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं इसकी मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं आ रही है, फिर हमने कुछ सोचा ही नहीं। दोनों साइड से हम जवाब दे सकते हैं, और दोनों दे सकते हैं, ना ही ट्रांजैक्शन और इवेंट है और ना ही मॉनेटरी टर्म्स में इसको माप पा रहे हैं। दोनों में हम फेल हो रहे हैं, दो की दोनों कंडीशन हमारी दोस्त हो जा रही हैं, और दोनों में से दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी। क्या पहली कंडीशन क्या है, बोलो, ये ट्रांजैक्शन और इवेंट, इसमें से कुछ होना चाहिए। दूसरा एंड, यहां एंड लगा हुआ है, एंड कैन बी मेजर्ड इनटू टर्म्स ऑफ मनी। पूछ लेना, गारंटी के साथ कहता हूं, आसान नहीं होगा मैडम को बताने में, मेरा चैलेंज है। हाँ, ये बता देना कि रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, खास करके सीए में, फाउंडेशन वगैरह में, पूछेंगे क्यों नहीं रिकॉर्ड होगी, अब आपको कारण ही नहीं पता है। अब हम आगे पीछे होने लगे। ये जो सीए फाउंडेशन लिखा हमने, पूरा नहीं लिखा है यहाँ आज, इसलिए नहीं लिखा है कि फर्जी में बता रहा हूं, मैं इसलिए मैंने लिखा है
कि 12th के साथ में मेरी अप्रोच सीए वाली भी रहती है, इसलिए लिखा है। पढ़ने के बाद कोई उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन सीए फाउंडेशन का गलत नहीं होगा, मेरा दावा है। ठीक है, इसलिए इतनी डिटेल में जाता हूं। ये ऐसा थोड़े ना कि हमें मौज आती है कि एक सवाल ले लें और उसको 1 घंटे तक बताते रहें। अननेसेसरी नहीं है ये। ठीक है, तो पहला कोई कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। दूसरे पर आते हैं। अब वो कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज एट एग्री 10% पर एनम। बताइए कब है? 10% पर एनम है, लगा देते हैं, कितना हो जाएगा? 50,000। इंटरेस्ट कितना हो? 50,000 ना। अब बताइए एंट्री क्या होगी? बोलिए 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 बोलिए। इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इतना ही लिखने पर्याप्त है? नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ध्यान देना है, टू पार्टनर। कितना? 50,000। और डेबिट क्या करेंगे बताइए? कौन है पार्टनर? नाम क्या है? नाम भाई देख लें, उनकी कैपिटल देव जसपाल। ये ऑन फर्स्ट प्रेम है टेकन लोन, प्रेम का नाम आएगा, प्रेम्स कैपिटल। $50,000। मजा नहीं आया? यही ना, अच्छा नहीं लगा। मैंने एक बात बताई थी जब मैंने पार्टनरशिप की शुरुआत किया था, पार्टनर को आप कुछ दोगे नहीं ना, पार्टनर मतलब कैश में कुछ दोगे नहीं, कैश में कुछ लोगे नहीं, जब तक साफ शब्दों में लिखा नहीं हुआ है। आप जो भी दोगे पार्टनर को, उसकी कैपिटल में जोड़ देना। जोड़ने मतलब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या करोगे? क्रेडिट। क्लियर है ना? और अगर कुछ उससे लेना है तो उसकी कैपिटल में से माइनस कर लेना। तो माइनस कैसे करोगे? माइनस कैपिटल लगाते हैं नहीं, अकाउंटिंग क्या करते हैं? कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट, इसीलिए प्रिंस की कैपिटल को डेबिट कर दिया गया। क्लियर ना? यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है, इसको बंद करना है, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया है पहले से। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट। कहाँ करते हैं इसको क्लोज? क्लोज का नाम आते ही हमारे पास पीएल अकाउंट आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 50,000। क्या कोई डाउट है इसमें? फटाफट से बताइए, कोई डाउट है? नहीं ना? तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर और लोन बाई पार्टनर, यही ना? ये दो टॉपिक हम लोगों ने पूरा कर लिया। इंटरेस्ट एक में मैंडेटरी है, दूसरे में मैंडेटरी नहीं है। किस में मैंडेटरी है? जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इंटरेस्ट का मैंडेटरी है, लिखा है तो उतना लगेगा। अब अगर लिख दिया 0% तो 0% लगेगा। बात समझ में आ रही ना? उसने कहा इस पर ब्याज नहीं लगेगा, इसका मतलब सभी सहमत होंगे। ये पता कहाँ चलता है? सभी सहमत हैं। क्वेश्चन में जो लिखा है ये मान लेना कि डीड में लिखा हुआ है, और जो क्वेश्चन में नहीं लिखा है मान लेना डीड में नहीं लिखा है। ठीक है, ये मैं बार बार बता रहा हूं, और मुझे ये लगता है कि 70 से 80% लोग उस क्लास में सुन लेते हैं, इसके बाद ना रिवाइज करते ना कुछ करते हैं, भूल जाते हैं। अभी देखिए, अभी यही बात समझ में आ गई। ठीक है ना? तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इतना कर लेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशन वो करिए और फटाफट अगली क्लास में पूछना है। और हम फिलहाल जो वीडियो देख रहे होंगे वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। फिर अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में मिलते हैं।